और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास में लगातार वृद्धि हो रही है और वातावरण बना हुआ है। इसी के चलते पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रुचि लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण विधानसभा है भीमताल। वहाँ के विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राम सिंह कैड़ा जी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे हैं, कांग्रेस के सचिव भी रहे हैं। 2012 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं आग्रह करता हूं कि श्री राम सिंह कैड़ा जी को पार्टी में शामिल करने के लिए श्रीमती रानी जी से मेरा आग्रह है कि उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्रदान करें। हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हैं। वे बुके देके और पार्टी पटका पहना के उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी भी हम लोगों के मध्य हैं, वह भी उनका स्वागत करेंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से मेरा आग्रह है कि वे स्वागत के लिए 2 शब्द बोले। हो गया। देश की हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय नेता स्मृति ईरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पंजाब के प्रभारी आदरणीय गौतम जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय बलूनी जी, आज जिनको भारतीय जनता पार्टी में अभी अभी सम्मिलित किया है ऐसे राम सिंह कैड़ा जी। राम सिंह जी पिछले इसी सत्र में विधायक के रूप में आपने जो विधानसभा में आपकी परफॉर्मेंस थी बहुत ही शानदार रही है। कांग्रेस से आप एक वरिष्ठ नेता के तौर पर अपना जीवन आपने शुरू किया, कांग्रेस से चुनाव लड़े और 2017 में निर्दलीय इस रूप में चुनाव जीतकर विधानसभा में आए। विधानसभा में जब हम देखते थे कि आपकी परफॉर्मेंस, और कई बार मन में होता था कि आप एक दृढ़ता के साथ विषय रखते थे और कई बार कांग्रेस के मित्रों को असहज इस रूप में करते थे। जब कभी परिवारवाद की बात आती थी, जब कभी अन्य ऐसे विषय आते थे, विचार वाले विषय आते थे, तो मुझे कई बार लगता था कि वास्तव में एक बहुत ही दृढ़ता और अपनी बात को जिस प्रकार से एक संकल्प के तौर पर आगे रखना है, इस प्रकार आपका विधानसभा में परफॉर्म हमने देखा है। आपके क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता इतनी शानदार है कि अपने क्षेत्र में जो नीचे तक के जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार से आपका एक प्रभाव है, वो मैंने इसलिए भी देखा कि मैं अनेक वर्षों तक प्रभारी रहा हूँ उस जनपद का, तो इसलिए मेरा वहां उसमें जाना आना इस रूप में रहा है। तो मैं आज प्रसन्नता के साथ श्री राम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में लिया। निश्चित रूप से आपके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में नीचे तक और मजबूत होगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से आप जिस प्रकार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से उस विचारों को आप नीचे तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और पुणे में राम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में आने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी से मेरा आग्रह है कि वे शब्दों के माध्यम से श्री कैड़ा जी का स्वागत करें। हमारे मध्य में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष
भाई मदन कौशिक जी, राज्यसभा सांसद और हमारे मीडिया प्रभारी भाई अनिल बलूनी जी। उत्तराखंड को निर्माण में अटल जी का बहुत बड़ा सपना था। कैसा उत्तराखंड वो देखना चाहते थे, साथ साथ उत्तराखंड वासियों ने उसके निर्माण में एक सपना देखा था। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है उसको बनाने के लिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार उत्तराखंड में विकास चल रहा है, निर्माण चल रहा है, कल आदरणीय मोदी जी का उद्बोधन मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त हुआ है। इस सबको देखते हुए लगातार जनता के मन में एक ही भाव प्रकट हो रहा है कि आने वाले समय के अंदर अगर उत्तराखंड सुरक्षित और उत्तराखंड के क्रांतिकारियों का सपना कोई साकार कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। स्वयं राम सिंह केरा जी उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी संगठन के राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। आज उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस में वो लोक विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और वर्तमान में वो जब उन्होंने पिछली बार इंडिपेंडेंट भी लड़े थे, आज विधायक के तौर पे वो काम भी कर रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि जो उत्तराखंड के लोगों का सपना है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर सकती है। उनका भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वह उनका सपना और अटल जी का सपना सबको साकार करने में हम आपस में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी से कि वह भी श्री केड़ा जी का स्वागत करें पार्टी में। राष्ट्र हमारा साक्षी है कि कल 2 दशक राष्ट्र की समर्पित सेवा में प्रधानमंत्री जी के पूर्ण हुए। संवैधानिक पद पर रहकर संगठन को समाज से और जोड़कर भारत के नवनिर्माण में अभूतपूर्व योगदान नरेंद्र भाई का हम सब देख रहे हैं। उसी से प्रेरित हो आज ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि उत्तराखंड की पुण्य भूमि से वो व्यक्ति जिन्होंने छात्र आंदोलन से लेकर राज्य के निर्माण के आंदोलन तक अपना सर्वस्व योगदान दिया, जो भीमताल का गौरव बढ़ा रहे हैं, आज वो हमारे इस परिवार से जुड़ रहे हैं। मैं राम सिंह केड़ा जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल में, परिवार में उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करती हूं। संगठन की राह पर चलकर उत्तराखंड और भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और भी एक अपनी ओर से आप योगदान देंगे, इस अभिलाषा को व्यक्त करते हुए राम सिंह जी, नवरात्रि का उत्सव है राष्ट्र भर में, विश्व भर में ये त्योहार मनाया जा रहा है। मां की असीम कृपा आप पर बने, ऐसी मां के चरणों में भी प्रार्थना करती हूं। मित्रों, आप सभी के संज्ञान में है कि पिछले 1 माह के अंदर लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में लोगों के शामिल होने का कार्यक्रम चल रहा है और पिछले 1 महीने में राम सिंह केड़ा जी ये तीसरे ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है और राम सिंह केड़ा जी भी उसमें अपना योगदान देंगे। मेरा आग्रह है कि राम सिंह केड़ा जी भी मीडिया के साथी को संबोधित करें। राष्ट्रीयता के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग भी पहुंचे हैं।
और आज के कार्यक्रम में मेरी बड़ी बहन समान केंद्रीय मंत्री और युवाओं की और पूरे देश में महिलाओं के लिए पीड़ा स्रोत के रूप में जानी जाती हैं स्मृति ईरानी जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानित मदन कौशिक जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, और युवाओं के पीड़ा स्रोत बड़े भाई हमारे मीडिया के इंचार्ज और राज्यसभा सदस्य अनिल बलौनी जी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मीडिया के सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उत्तराखंड से जितने भी लोग हमारे आए हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और सबको संबोधित करता हूँ। मैं जब 2000 में 9 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी, और उत्तराखंड राज्य सहित 3 राज्यों की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी और बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उस राज्य का निर्माण विकास की गति को मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतरात्मा की आवाज में जनता के लिए काम करती है, और जिस पार्टी के अंदर राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी है और देश के लिए राजनीति के लिए काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, और देश के लिए और समाज के लिए और जनता के लिए काम करती है। क्योंकि मैं 3 बार मुझे छात्र संघ में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में अध्यक्ष सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिला, और 2 बार ब्लॉक प्रमुख बनने का मौका मिला है हमारे परिवार को। मेरी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख है, और मुझे जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला, और कई पदों में पंचायतों में छात्र संघ में मुझे आने का मौका मिला। तो मैंने बड़ी गहराई से इस बात को गहन और मंथन किया कि भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए और देश के लिए राष्ट्रीयता के लिए काम करती है। और मैं आज मंच में बैठे सभी माननीय और जितने भी छायाकार बंधु यहाँ पर हैं, सबके सामने कसम खाता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आजीवन काम करूँगा और बड़ी ईमानदारी से काम करूँगा, और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ओतप्रोत होकर के आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम करूँगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत